मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फॉल के बारे में चर्चा करेंगे। फॉल की वर्टिब्री किस प्रकार की होती हैं। मुर्गे की कशेरुकाएं जो होती हैं वो मुर्गा जो होता है वो पक्षी वर्ग में आता है और पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, यानी हल्की होती हैं। तो मुर्गे की सभी कशेरुकाएं हल्की होती हैं और विषम गर्ती होती हैं। इनके अंदर जो सेंट्रम है वो हेट्रोसिलस प्रकार का होता है, अर्थात उसका जो सेंट्रम है वो सैडल शेप्ड होता है, सैडल के आकार का होता है, घोड़े की जीन के आकार का होता है। इसका कशेरुक दंड भी 4 भागों में विभक्त रहता है। सर्वाइकल रीजन जिसमें एटलस एक्सिस और टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती हैं। वक्षीय क्षेत्र जिसमें थोरैसिक रीजन होता है, फ्यूज्ड और फ्री थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं। सैक्रल क्षेत्र जिसमें सिनसैक्रम पाया जाता है और कॉडल रीजन होता है जिसमें एंटीरियर फ्री वर्टिब्री और पाइजोस्टाइल इसमें पाया जाता है। तो ये इसका मुर्गे का एक कंकाल है जिसके अंदर ये इसकी खोपड़ी है। उसके बाद में स्कल के बाद में नीचे ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसकी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं सारी। और फिर उसके बाद ये इसका थोरैसिक वर्टिब्री और ये इसकी सैक्रल वर्टिब्री जिसमें सिनसैक्रम सारी की सारी फ्यूज्ड हो जाती हैं और सिनसैक्रम बनाती हैं। और ये इनमें कॉडल वर्टिब्री हैं जो इसमें पाइजोस्टाइल के रूप में पाई जाती हैं। तो ग्रीवा क्षेत्र सबसे पहले लेते हैं सर्वाइकल रीजन ऑफ फॉल। फॉल के सर्वाइकल रीजन में एटलस सबसे पहली हड्डी होती है। ये ग्रीवा क्षेत्र का और कशेरुक दंड का सबसे पहला कशेरुक का होता है। ये अंगूठी के समान होता है और कुछ कुछ त्रिभुजाकार होता है। मुर्गे की जो एटलस है वो 3 खंडों में विभक्त होती है, डोर्सोलेटरल और मिड वेंट्रल सेगमेंट से समीकन से बनती है, फ्यूजन से बनती है। सेंट्रम, अनुप्रस्थ प्रवर्त और प्रीजाइगोपोफाइसिस नहीं पाए जाते। इनमें मध्य अधर खंड अग्रतल पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल तथा ओडोंटोइड प्रोसेस से जुड़ने के लिए एक खांच पाई जाती है। ये इनकी वास्तविक फोटोग्राफ है जिसमें रियल फोटोग्राफ ऑफ एटलस एंड एक्सिस ऑफ फॉल। ये पहली हड्डी है और ये सेकंड नंबर की एक्सिस है जिसमें वर्टिब्रल आर्च, ये इसमें ये वर्टिब्रल आर्च है, ये ग्लिनोइड कैविटी फॉर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्केल और ये इसके वेंट्रल प्रोसेस, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये लिटिल वर्टिब्रल नोच इसकी। और उसके बाद में ये एक्सिस है, सेकंड वर्टिब्री है, उसमें आर्टिकुलर फैसेट फॉर एटलस, ये आर्टिकुलर फैसेट फॉर एटलस। और ये इसमें तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये वर्टिब्रल फोरामेन है। चौथे नंबर के हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइन प्रोसेस, ये वाला स्पाइनस प्रोसेस और प्रीजाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस ये इसमें दिखाए गए हैं। ये इसमें एग्जैक्ट इसका फिगर है जिसमें एटलस इसमें दिखाई गई है फर्स्ट वर्टिब्री, जिसमें ये रिंग के आकार की अंगूठी के समान संरचना होती है। कॉनकेविटी इसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। ये इसकी न्यूरल कैनाल है और ये इसका न्यूरल पीस है, न्यूरल पीस आगे का, और ये पीछे के ये वेंट्रल पीस है। इनसे मिलकर के ये बनी होती है। दूसरे नंबर की जो कशेरुका है वो एक्सिस है। इसमें मुर्गे के ग्रीवा क्षेत्र की सेकंड नंबर की कशेरुका है जिसका सेंट्रम हेट्रोसिलस प्रकार का होता है, सैडल शेप्ड होता है। सेंट्रम के अग्रसिरे और अधरतल पर ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है। प्रीजाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस सुविकसित होते हैं। तंत्रिका कंटक एक मोटे प्रवर्ध के रूप में उपस्थित होती है। अनुप्रस्थ प्रवर्ध पसलियां और कशेरुक नाल जो हैं वो उनका अभाव होता है, वो नहीं पाए जाते। ये इसका एक्सिस का डायग्राम है जिसमें ओडोंटोइड प्रोसेस का पाया जाना एक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये हाइपोपोफाइसिस पाया जाता है, इसमें हेट्रोसिलस इसका सेंट्रम पाया जाता है। सभी वर्ड्स में जो सेंट्रम है वो हेट्रोसिलस प्रकार का होता है। इसमें पोस्ट जाइगोपोफाइसिस और प्री जाइगोपोफाइसिस पाए जाते हैं। न्यूरल आर्च पाई जाती है इसमें और न्यूरल स्पाइन इसमें पाया जाता है। ये इसकी सारी वर्टिब्री हैं जिसमें एटलस, ये वाली ये फर्स्ट वर्टिब्री सर्वाइकल है जिसमें एटलस है, ये एक्सिस है और ये टिपिकल सर्वाइकल है और ये टिपिकल सर्वाइकल, ये पोस्टीरियर सर्वाइकल है और ये फ्री थोरैसिक वर्टिब्री इसमें दिखाई गई। उसके बाद में मुर्गे की जो प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुका है जिसे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, उसके लक्षण इस प्रकार हैं। मुर्गे में 14 प्रारूपिक कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इनका सेंट्रम हेट्रोसिलस प्रकार का होता है। तंत्रिकीय चाप इसमें छोटी होती है और आगे से पीछे की तरफ दोनों तरफ खांच पाई जाती हैं। इनका न्यूरल कंटैक्ट छोटा होता है और अवशेषी मात्र होता है। प्रीजाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस वो सुविकसित होते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्त छोटे होते हैं और अनियमित होते हैं। ये इसमें टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का डायग्राम है जिसमें ये सारी चीजें हेट्रोसिलस प्रकार का इसका सेंट्रम ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाए गए हैं। ये प्रीजाइगोपोफाइसिस और सर्वाइकल रिब्स के जुड़ने के लिए यहाँ पर ये फैसेट्स बताए गए हैं। ये न्यूरल स्पाइन है और ये पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। ये वर्टिब्रिट्रिलियल एक फोरामेन होता है जिसमें
जिसमें से एक जो है वो ब्लड वेसल निकलती है। ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री है। ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का वेंट्रल व्यू है अदर क्षेत्र से देखने पर। उसके बाद में आगे चलते हैं फ्यूज्ड थोरैसिक वर्टिब्री ऑफ फॉल। फॉल की जो संयुक्त वक्षीय कशेरुकाएं हैं वो 7 होती हैं संख्या में, 2 से लेकर के 5 तक संयुक्त होती हैं, बाकी छठी और 7वीं वो फ्री होती हैं। तो फ्यूज्ड थोरैसिक वर्टिब्री कहलाती हैं। ये पूर्ण रूप से संगलित हो जाने के कारण इनमें तंत्रिका कंटिकाएं और अनुप्रस्थ प्रवर्ध और हाइपोफाइसिस अलग अलग नहीं दिखाई देते, बल्कि जो है ना एक संयुक्त रूप में दिखाई देते हैं, पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। इनके सेंट्रम संगलित होकर के हेट्रोसिलस प्रकार की ये बन गई हैं। प्रीजैगोफाइसिस और पोस्ट जैगोफाइसिस इसमें पाए जाते हैं। बीच बीच में पट्टिका में कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं जिन्हें फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द ट्यूबरकुलम ऑफ रिब्स कहते हैं। सेंट्रम और अनुप्रस्थ प्रवर्धों पर वक्षीय पसलियों के लिए संधितल पाए जाते हैं। ये इसमें एक फॉल की सिनसैक्रम है, सिनसैक्रल वर्टिब्री। सारी की सारी जो सैक्रल वर्टिब्री हैं वो फ्यूज होकर के सिनसैक्रम बनाती हैं और इस प्रकार से ये पूरा कंटिन्यूस ये फ्यूज हो जाती हैं पूरी तरह से। ये फ्री कोडल है और ये पाइजोस्टाइल यानी लास्ट वाला पूंछ का जो कशेरुक दंड है वो है। मुर्गे की जो मुक्त फ्री थोरैसिक वर्टिब्री हैं वो प्रथम और छठी वक्षीय कशेरुका मुक्त होती हैं। इनके सेंट्रम हेट्रोसिलस प्रकार के होते हैं। इनके अधर तल पर हाइपोफाइसिस पाया जाता है। तंत्रिका कंटिका जो है वो लंबी और शिखर के समान होती है, क्रस्ट शेप होती है, नुकीली नहीं बल्कि क्रस्ट के आकार की होती है। प्रीजैगोफाइसिस और पोस्ट जैगोफाइसिस पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्त चपटे होते हैं और बाहर की ओर उन्मुक्त होते हैं। द्विशीर्षधारी पर्सलियों के संधि स्थल पाए जाते हैं इसमें। और मुर्गे का जो सिनसैक्रम है यानी सैक्रल वर्टिब्री आपस में जुड़ करके सिनसैक्रम बनाती हैं, उसमें 14 या 15 कशेरुकाएं मिलकर के बनाती हैं। इसमें अंतिम वक्षीय कशेरुकाएं, 6 कटी कशेरुकाएं और 2 सैक्रल कशेरुकाएं और 6 से 8 पुच्छ कशेरुकाएं भाग लेती हैं, जिनसे ये मिलकर के सिनसैक्रम बनता है। अंतिम वक्षीय कशेरुकाएं जो सिनसैक्रम का प्रथम कशेरुक होता है और इस पर पसलियों के जुड़ने के लिए संधि स्थल पाए जाते हैं। कटी कशेरुकाएं परस्पर दृढ़ता से जुड़ती हैं, परंतु इनके अनुप्रस्थ प्रवर्ध स्वतंत्र, सुविकसित और सुगठित होते हैं। इनकी कंटिकाएं समेकित होकर के एक अविरल शिखर बनाती हैं, एक कंटिन्यूस एक क्रस्ट बनाती हैं। सैक्रल क्षेत्र की कशेरुकाओं पर सुविकसित, सुदृढ़ और अनुप्रस्थ प्रवर्ध पाए जाते हैं जो समेकित होकर के अनुप्रस्थ प्लेट बनाते हैं। पूंछ की जो कशेरुकाएं हैं वो अनुप्रस्थ प्रवर्ध एवं पृष्ठ और अधर प्रवर्धों के रूप में द्विशाखित होते हैं। मुर्गे की जो फ्री कॉडल वर्टिब्री हैं उनमें सेंट्रम छोटा होता है किंतु हेट्रोसेलस प्रकार की होती हैं और तंत्रिका कंटिकाएं द्विशाखित होती हैं, इनकी बाइफर्केटेड हो जाती हैं। जो न्यूरल स्पाइन है वो बाइफर्केटेड हो जाती है। अनुप्रस्थ प्रवर्ध बेलनाकार हो जाते हैं, नीचे और बाहर की ओर उन्मुक्त हो जाते हैं। प्रीजैगोफाइसिस और पोस्ट जैगोफाइसिस इनमें पाए जाते हैं। पाइजोस्टाइल वर्टिब्री ऑफ फॉल यानी कि सबसे जो अंतिम पुष्य कशेरुका है वो संगलन से बनती है। इसमें प्लो आकार की यानी हल्के आकार की जो पाई जाती है, ये पार्श्व संपीड़ित होती है और पुच्छ पिशियों को आलम्बन प्रदान करती है। यानी पूंछ की जो फर इनकी विंग्स हैं, फिदर्स हैं, जो विंग फिदर्स हैं, उनको वो आलम्बन प्रदान करती है। इसमें सेंट्रम, तंत्रिका कंटिका, अनुप्रस्थ प्रवर्ध, प्रीजैगोफाइसिस और पोस्ट जैगोफाइसिस का अभाव होता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉल, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फॉल। थैंक यू वेरी मच।